नमस्कार, सत्यप्रिय दलित समाजवादी पार्टी से आज तारीख 22/10/2024 तो चाइना ड्रैगन अंततः LAC से विवादग्रस्त घुसपैठ की भूमि पे से हटने के लिए राजी हो गया। पहली बात मैं यहाँ के ये कहूँगा, नेपोलियन कहते हैं अगर शांति चाहते हैं तो युद्ध करो। भारतीय, मैंने पहले भी कई बार कहा, भारतीय जो दर्शन है वो टिट फॉर टैट है। हर देवी देवता सशस्त्र है हर गुंडाई का जवाब देने के लिए। सारी दुनिया ने देखा जब भारतीय सेनाएं क्या करके चाइना के सामने खड़ी हुई, उसके सैनिकों को मरते हुए देखा हमने चाइना के। और अब LAC की कब्जाई भूमि पर से हटते हुए देखा। 70 साल से 60 साल से पिछले इस देश में कभी भारत चाइना भाई भाई, कभी भारत पाकिस्तान भाई भाई के नाम पर न सिर्फ देश को धोखा दिया गया, इस देश की जमीनें कब्जाई गई दूसरे देशों द्वारा, बल्कि भारतीय सेना को भी निशस्त्र बना के बिल्कुल कायर बना के रखा गया। शांति चाहते तो युद्ध करो। ये नया भारत, हमने सशस्त्र किया सेनाओं को, उनको हथियार दिए और परिणाम सारी दुनिया देख रही है। गलवान की घाटी पर तो आप जानते हैं 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान के साथ 60 चाइना के सैनिक मारे, जबकि वो हमला बिल्कुल अचानक हुआ था। भारतीय सैनिक तो एक सामान्य गश्त में थे, पहले से तैयार बैठे सैनिकों ने हमला करा चाइना के, तब भी भूखी खाई। अब जो 3 पॉइंट और थे, 2 पॉइंट और थे जिस पे अभी तक समझौता नहीं हुआ था, चाइना पीछे हटने को तैयार हो गया। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और अब रतन टाटा जी को भी भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा तो यही कहना है पूरे भारतवासियों से, हमने परमाणु बम दीपावली पर फोड़ने के लिए नहीं बनाया। चाइना, पाकिस्तान और दुनिया के हर दुश्मन को उसका जवाब देने के लिए बताया, उसकी गुंडाई का जवाब देने के लिए बताया। एक बात और मैंने हजारों बार कही, भारतीय जो दर्शन है वो शस्त्र और शास्त्र का समन्वय है। भारत ने कभी किसी की जमीनें नहीं हड़पाई, कभी किसी की जमीनें नहीं हड़पी। जब भारत सशस्त्र होता है, नए हथियार का आविष्कार करता है, तो दुनिया में भय नहीं फैलता, सुरक्षा का एहसास फैलता है। और बढ़ाओ सेना को, और सशस्त्र करो। भारतीय सैनिक दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सैनिक है, वो भारत की रक्षा के लिए लड़ता है। चाइना, पाकिस्तान और दुनिया की कोई भी दुश्मन है वो मिनटों में धूल में मिटा सकता है, बशर्ते राजनीतिक नेतृत्व की वो इच्छा शक्ति हो। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। हम कोई फतेह करने नहीं निकले, अपनी सीमाओं की माँ भारती की रक्षा करने निकले हैं, वो हमेशा कायम रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।